ये समरी है आई हैव अ ड्रीम का। चलो इधर देखो सब लोग। आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव अ ड्रीम क्या है? एक स्पीच है। क्या है? स्पीच है। किसके द्वारा डिलीवर किया गया है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा डिलीवर किया गया एक स्पीच है। ही वॉज अ ग्रेट निग्रो लीडर। वो क्या थे? निग्रो समझते हो? निग्रो एक तरह का जाति होता है। देखोगे बाल वाल जो है ना वो लोग का घुंघराला घुंघराला टाइप का होता है। देखने में वो लोग थोड़े ब्लैकिश टाइप के होते हैं, काले टाइप के होते हैं ना। हाँ, तो ग्रेट निग्रो लीडर थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इन दिस स्पीच यानी कि इस भाषण में उन्होंने ही डेलिनिएट्स। डेलिनिएट्स का मतलब होता है चित्रित करना। डेलिनिएट मतलब चित्रित करना। उन्होंने चित्रित किया है द कंडीशन ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी की स्थिति को। किसकी गरीबी की स्थिति को? जो निग्रो लोग थे उनके गरीबी की स्थिति को। जो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। जो भेदभाव उनको सहना पड़ा था, जो टॉर्चर, जो यातनाएं उनको सहनी पड़ी थी, उन सब का उन्होंने चित्रण किया है इस भाषण में। दैट द निग्रो सफर्ड इन हिज लाइफ टाइम यानी कि इनके जीवन काल में, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के जीवन काल में निग्रो ने जो सब यातनाएं सही हैं, जो गरीबी उन्होंने देखा है, जो भेदभाव सहा है, उनको उन्होंने चित्रित किया है इस स्पीच में। एज वी नो दैट अमेरिकन यूज टू हेट निग्रोज। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो अमेरिकन थे वो क्या करते थे? निग्रो से नफरत करते थे। हेट मतलब नफरत करना। निग्रो लोगों से नफरत करते थे। तुम लोग भी कहानी सुने होंगे, ब्लैक पीपल, वाइट पीपल, इस तरह का काले गोरों का भेदभाव होता था ना। तो जो अमेरिकन होते थे वो निग्रो को देखना नहीं चाहते थे, समझे कि नहीं। काफ़ी भेदभाव उनके साथ किया जाता था, काफ़ी टॉर्चर किया जाता था, उनको यातनाएं दी जाती थी। ही रिमाइंडेड द अमेरिकन्स, तो उन्होंने अमेरिकन्स को याद दिलाया। किसका? रिमाइंडेड मतलब याद दिलाना, रिमाइंड मतलब याद दिलाना। रिमाइंडेड द अमेरिकन्स ऑफ कमिटमेंट ऑफ लिंकन। अब्राहम लिंकन का नाम सुने होंगे आप लोग। अब्राहम लिंकन बहुत बड़े लीडर थे, है कि नहीं, और निग्रो समूह से आते थे वो। तो उन्होंने उनकी कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता को याद दिलाया अमेरिकन्स को। लिंकन वाज द एडवोकेटर ऑफ इक्वालिटी। जो लिंकन थे, अब्राहम लिंकन, वो एडवोकेटर मतलब होता है पक्षधर। एडवोकेटर मतलब पक्षधर। सारा वर्ड मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ देखो, एडवोकेटर मतलब क्या है? पक्षधर। तो पक्षधर थे किसके? इक्वालिटी के। इक्वालिटी मतलब समानता। तो अब्राहम लिंकन जो थे वो समानता के पक्षधर थे। तो उनकी याद दिलाई अमेरिकन को किसने? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। इन दिस स्पीच यानी कि इस भाषण में मार्टिन लूथर टेल्स द निग्रोज। निग्रो को कहते हैं मार्टिन लूथर टू हैव पेशेंस। पेशेंस रखने के लिए। क्या रखने के लिए? पेशेंस मतलब धैर्य। पेशेंस का मतलब धैर्य रखने के लिए। एंड अनयील्डिंग इन द फेस ऑफ वायलेंस यानी कि वह कहते हैं अटल रहिए। क्या रहिए? अटल रहिए इन द फेस ऑफ वायलेंस। वायलेंस कहने का मतलब, वायलेंस मतलब हिंसा। हिंसा हो या फिर परसिक्यूशन हो। परसिक्यूशन मतलब उत्पीड़न। उत्पीड़न के आगे और हिंसा के आगे, दोनों के आगे उन्होंने कहा है पेशेंस यानी कि धैर्य रखने के लिए, ठीक है, और अटल रहने के लिए कहा है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने किसे कहा है? निग्रोज को कहा है, ठीक है। ही टेल्स द निग्रोज नॉट टू स्टॉप अनलेस दे आर गिवन सिटीजनशिप राइट। उन्होंने निग्रो लोगों से कहा तब तक नहीं रुकने के लिए जब तक कि उनको सिटीजनशिप राइट नहीं मिल जाए। सिटीजनशिप राइट कहने का मतलब है नागरिकता का अधिकार। वहाँ जो निग्रो लोग थे अमेरिका में, उनको नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया था, यानी कि उनको वहाँ का नागरिक नहीं माना जाता था। उनको वहाँ का नागरिक नहीं माना जाता था। उनको काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था। इसलिए उन्होंने कहा तब तक नहीं रुकना है जब तक कि उनको नागरिकता का अधिकार नहीं मिले। ऑब्जर्विंग द प्रेजेंस ऑफ सम अमेरिकन्स इन द मीटिंग। बैठक के अंदर, मीटिंग के अंदर उन्होंने देखा जो बहुत सारे ऐसे अमेरिकन्स भी थे जो वहाँ देखने को मिले। जब वो अमेरिकन को देखे वहाँ पे, जो अमेरिकन लोग भी वहाँ मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा ही सेज दैट दिस इज सिम्बॉलिक विक्ट्री। सिम्बॉलिक विक्ट्री कहने का मतलब होता है प्रतीकात्मक जीत। सिम्बॉलिक विक्ट्री मतलब प्रतीकात्मक
जीत। उन्होंने कहा ये प्रतीकात्मक जीत है। कैसी जीत है? ऑफ हिज फाइट, जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, किस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? निगरों को उनका अधिकार दिलाने के लिए। तो जब वो मीटिंग हेल्ड हो रहा था और उस समय उन्होंने देखा कि कुछ अमेरिकन वहाँ बैठे हुए हैं और उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, तो उन्होंने कहा यह क्या है? हमारी प्रतीकात्मक जीत है। मेरी लड़ाई की ये क्या है? प्रतीकात्मक जीत है, सिंबॉलिक विक्ट्री है। He believed that one day America will rise up। उनका मानना था कि एक दिन अमेरिका जागेगा, एक दिन अमेरिका जागेगा एंड फॉलो द रिलीजन ऑफ इक्वालिटी। और किस चीज़ का? धर्म का पालन करेगा, तो समानता का धर्म। रिलीजन ऑफ इक्वालिटी मतलब समानता का धर्म, यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव से ऊपर उठ करके वे सबको समान दृष्टि से देखेंगे, ऐसा उनका मानना था। दिस स्पीच शोज द ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ऑफ डॉक्टर किंग। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक मतलब अप्रोच मतलब दृष्टिकोण, मतलब यह डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के आशावादी दृष्टिकोण को दिखाता है। यह जो भाषण है वह डॉक्टर किंग के आशावादी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। दिस स्पीच नॉट ओनली फॉर द निग्रोज, यहाँ पे फॉर कर दो। स्पीच इज नॉट ओनली फॉर द निग्रोज, ये जो स्पीच है वो सिर्फ निग्रो के लिए नहीं है, बट टू ऑल द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड हु सफर्ड फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि नस्लीय भेदभाव से पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सफ़र करना पड़ता है कि नहीं? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता है। तो यह स्पीच जो है सो केवल निग्रो के लिए नहीं है, उन सभी लोगों के लिए है जिसको भेदभाव का कहीं ना कहीं शिकार होना पड़ता है। तो हम लोगों को इससे कुछ सीखना चाहिए और हम लोगों को कम से कम, क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से दूर रहना चाहिए और समाज को भी शिक्षा देना चाहिए जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का नस्लीय भेदभाव नहीं होना चाहिए।